स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के नए पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ वाक्य हैं, हमें वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। चिड़िया उड़ रही है, काजल आम खा रही है, रवि ने अपना पाठ याद कर लिया, सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। चिड़िया उड़ रही है, काजल क्या कर रही है? आम खा रही है। और रवि क्या कर रहा है? अपना पाठ याद कर रहा है। अध्यापक पढ़ाता है, लड़का लिख रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो रहा है। जितने भी रंगीन शब्द हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है? किसी कार्य को होने का या किए जाने का बोध हो रहा है। व्याकरण में इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें कार्य का स्वयं होना कहते हैं। कुछ कार्य प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, उन्हें कार्य का स्वयं होना कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, हवा अपने आप चलती है। बारिश हो रही है, बारिश भी अपने आप होती है। और जानिए, प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है। हर एक वाक्य में क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? कर्म का, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी अखबार पढ़ रही हैं। माता जी क्या कर रही हैं? अखबार पढ़ रही है। राहुल खाना खा रहा है। राहुल क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? कर्म की। अकर्मक क्रिया कहलाती है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। बकरी चर रही है, तोता उड़ रहा है। इन वाक्यों में क्या प्रश्न का कोई उत्तर मिलता है? जैसे प्रश्न, बकरी क्या कर रही है? उत्तर, बकरी चर रही है। अतः चरना स्वयं एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण, सोना, उठना, बैठना, खाना, टहलना, नाचना, गाना, घूमना, उड़ना, दौड़ना आदि। अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे घूम जमा ना बराबर घूमना। सभी क्रिया धातु से बनते हैं। सभी क्रिया रूप किससे बनते हैं? धातु से बनते हैं। प्राय क्रिया में ना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ना जुड़ा होता है। इस ना को हटा देने से, जब ना को हम हटा देते हैं तो धातु शेष रह जाती है। जैसे क्रिया है रोना और धातु क्या है? रो। अगर हम ना को हटा देंगे तो केवल धातु ही शेष रह जाएगी। लिखना लिख, जाना जा, पढ़ना पढ़, भौंकना भौंक, घूमना घूम, टहलना टहल, पीटना पीट, चलना चल
लड़ना लड़, गाना गा, बढ़ना बढ़। जब हम इनमें से ना को हटा देंगे तो केवल धातु शेष रह जाएगी। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो सही शब्द है क्रिया। डैश के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। किसके बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता? कर्म, क्रिया या विधेय। तो सही शब्द है क्रिया। डैश क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक में, सकर्मक में या दोनों में। तो सही शब्द है अकर्मक क्रिया में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वर्ग में कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए वर्ग में कुछ शब्द हैं, उनमें से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। अब इनमें से हमें क्रिया शब्दों को छांटकर लिखना है। तो चलिए करते हैं। आकाश, आकाश क्रिया शब्द नहीं है। कूदना, कूदना क्रिया शब्द है, तो हम यहाँ लिखेंगे कूदना। दौड़ना, दौड़ना भी क्रिया शब्द है, हम यहाँ लिखेंगे दौड़ना। रोना, रोना भी क्रिया शब्द है, हम यहाँ लिखेंगे गाना। गाना भी क्रिया शब्द है, हम यहाँ लिखेंगे गाना। इसी प्रकार बाकी का अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। उचित क्रिया शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें उचित क्रिया शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। सीमा कपड़े धो या नहा रही है, तो सही शब्द आएगा धो रही है। मालिन माला डाल बना रही है, कौन सा शब्द आएगा? मालिन माला बना रही है। पिताजी चाय डैश रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो सही शब्द आएगा पी रहे हैं। तोता डाल पर है, नाचता बैठा, तो सही शब्द है बैठा है। विमल किताब पढ़ रहा है या खा रहा है, तो सही शब्द आएगा पढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दिए गए वाक्यों में सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया छांटिए। पहला वाक्य है गाय चर रही है, तो इसमें बताइए क्या है? ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है, चर रही है। रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया, किताब पढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।